हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप 2 मैथ्स। आज हमारा डे 6 चैलेंज है। आज हम लोग करेंगे क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी का हाफ ईयरली एग्जाम्पलर। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इस चैनल पे हमारा 6 डे हाफ ईयरली चैलेंज रिवीजन चैलेंज चल रहा है। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर विजिट करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। वैसे इन 6 वीडियोस को बहुत अच्छी तरह से वॉच कर लेते हैं और मेरे बताए गए प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो हम 100% श्योर कि आपको अलग से एग्जाम के लिए रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको गुड नहीं एग्जाम में बेस्ट मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए है हमारा 85 डिग्री एंड एंगल बी है 65 डिग्री, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। ठीक है, तो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, हमें सी का मेजरमेंट फाइंड करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए एक ट्रायंगल हमारा ए बी सी, ए दिया हुआ 85 डिग्री, बी दिया हुआ 65 डिग्री, हमें सी का मेजरमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अगर आपने इस नहीं देखा है तो पहले जाकर देख लीजिए, समझ लीजिए। मैंने डिटेल में आपको एंगल सम प्रॉपर्टी या बहुत जितनी भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है सबको बहुत डिटेल में बताया है इसमें। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैं एक बार फिर आप लोग को बता देती हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, इस प्रॉपर्टी में क्या कहता है मालूम है? कहता है कि जो एंगल ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, वह ए बी सी, जैसे 1 2 एंड 3 एंगल्स होते हैं। इन तीनों को अगर सम किया जाए तो ये बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, यही हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू 180, यही होता है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा एक एंगल दिया हुआ एंगल ए, ये दिया हुआ 85 डिग्री, एंगल बी दिया हुआ 65 डिग्री, एंगल सी हमसे पूछ रहा है इज इक्वल टू 180। लिख सकते हैं? यस मैम, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग सी फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इन दोनों को प्लस कीजिए, 5 5 0 1 8 6 14 और 1 15, 150 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब एंगल सी को ही रहने दीजिए, तो क्या हो जाएगा 180 इस तरफ ले जाएंगे, क्वेश्चन के इस तरफ, ये माइनस हो जाएगा 150, तो हमारा कितना बचेगा यहाँ, ये 30 डिग्री। तो एंगल सी हमारा क्या निकला, 30 डिग्री। एंगल सी तो आपसे पूछ रहा है, ये आपका निकल गया एंगल सी, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में है? और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल एंड थर्ड एंगल मेजर्स 70 डिग्री, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच ऑफ द अननोन एंगल्स। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि 2 एंगल है ट्रायंगल के, वो इक्वल है। ठीक है, और थर्ड एंगल आपको दिया हुआ 70 डिग्री, तो बोल रहा है जो अननोन एंगल है उनकी वैल्यू क्या होगी, उनकी मेजरमेंट क्या होगी। ठीक है, चलिए कहते हैं। देखिए हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरह का है, एक एंगल 70 है, दूसरा 2 एंगल इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल है तो हम इस एंगल को x मान ले, तो ये भी x है। ठीक है, 2 एंगल जो अननोन एंगल हमारा x मान लिया और एक एंगल 70 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, लेट द अननोन एंगल्स बी x। ठीक है, अननोन एंगल जो था वो हमारा x हो गया। अगर 2 एंगल x और ये 70 है तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, वी नो एंगल सम प्रॉपर्टी, नो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एस क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, एंगल ए क्या है हमारा 70 डिग्री, एंगल बी क्या है x, एंगल सी क्या है x इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये x x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 70 को इक्वेशन के इस तरफ ले जाइए, 180 माइनस 70 कितना बचेगा हमारा, 0, 8 में 7 जाएगा 1 एंड 1 110। ठीक है, x यहीं रहने दीजिए, तो क्या हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 2 होगा, यस मैम होगा। कैंसिल कीजिए, 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10, 55 डिग्री। तो x हमारा क्या निकला, 55 डिग्री, यानी दोनों एंगल, ये भी x ये भी x, तो दोनों की मेजरमेंट कितनी हो गई, 55 डिग्री। तो आंसर लिख दीजिए, देयरफॉर द अननोन एंगल बी 55 डिग्री। हो गया आप लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल विच आर इन द रेशियो 4:3:2। बोला है कि एक ट्रायंगल है जिसके एंगल दिए हुए हैं रेशियो में 4:3:2। इन ट्रायंगल के एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो किस रेशियो में दिए हुए हैं, 4:3:2। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, लेट द एंगल्स बी 4x 3x एंड 2x, इस तरह से मान लेते हैं हम लोग। अब देखिए वी नो, हम लोग जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी का यूज होगा यहाँ। वी नो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज क्या है,
प्लस कीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, या एंगल 1 2 3 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री, ठीक है। तो ए की जगह पर लिख दे 4x, बी की जगह पर 3x और सी की जगह पर 2x लिख सकते हैं हम लोग। यस मैम, लिख सकते हैं। अब इनको प्लस कीजिए, 4 3 7 2 9, x 180, x को यहीं रहने दीजिए, तो 180 डिवाइडेड बाई 9, 9 से कैंसिल कीजिए, 9 2 18 20 डिग्री। तो x हमारा क्या निकला, x निकला 20 डिग्री, ठीक है। अब x हमारा 20 डिग्री है, तो देयरफॉर एंगल ए बोलिए या 1 बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये 4x है। 4 इंटू 20 दैट इज 4 2 80 डिग्री। एंगल बी 3x, 3 इंटू 20 दैट इज 60 डिग्री होगा। और एंगल सी हमारा 2x, 2 इंटू 20 दैट इज 40 डिग्री, ठीक है। ये तीनों एंगल हमारा निकल गया, ये हो गया आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 30 डिग्री, फाइंड द अदर, ठीक है। एक आपसे ट्रायंगल दिया हुआ है, कौन सा ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, उसका एक एंगल है 30 डिग्री, फाइंड द अदर, दूसरा कौन सा होगा। तो पहले तो ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसकी एक एंगल 90 डिग्री होती है। किस तरह से होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी एक एंगल होता है 90 डिग्री, एक दिया हुआ है 30 डिग्री, दूसरा आपसे पूछ रहा है, ठीक है। निकल जाएगा, इसी प्रॉपर्टी का यूज होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी का, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। ये होमवर्क है, आप लोग करके इसका आंसर कमेंट में मुझे जरूर भेजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ ए सी डी। ये फिगर देखिए, ए बी सी और डी, ठीक है। तो बोला है कि इस फिगर में एक एंगल दिया हुआ 70 डिग्री, एक एंगल दिया 45 डिग्री, आपसे कौन सा एंगल पूछा है, ए सी डी, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, एंगल ए सी डी, ठीक है। इसको आपको फाइंड करनी है। चलिए कहते हैं, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, अगर ये ट्रायंगल हमारा है ए बी सी, तो इसके अंदर एंगल ए, एंगल बी और ये एंगल सी हमारा क्या कहलाएगा, ये तीनों कहलाएगा इंटीरियर एंगल, ठीक है। और अगर ये वाला एंगल है हमारे ए सी एंड डी, मतलब ये एंगल हमारा कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। ये मैंने आप लोग को पढ़ाया है, एक्सटीरियर एंगल बहुत डिटेल में हम लोग ने पढ़ा है इसको, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये अंदर तीनों इंटीरियर एंगल है। तो हमारी एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की कि जो एक्सटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो इक्वल होता है इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल ये और ये, इन दोनों को अगर प्लस किया जाए तो ये इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल के। यही प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है और यही प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर angles of a triangle is equal to exterior angle। ये है प्रॉपर्टी हमारी, ठीक है, हम लोग जानते हैं। तो सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, तो ये अपोजिट एंगल है दोनों, तो दोनों का सम कीजिए, 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल को हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो एक्स हो गया। ये एक्सटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 5 0 1 7 11 1 12 120 एक्स डिग्री, ठीक है। तो हमारी एक्सटीरियर एंगल क्या निकला, 120 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर अलोंग साइड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये फिगर आप देख रहे हैं, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रही है, ठीक है। देखिए ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल है और ये डी, ठीक। इसमें एंगल ए दिया हुआ 32 डिग्री, एंगल बी एक्स है, एंगल सी वाई है और एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ 65 डिग्री, ठीक है। समझ में आया आप लोग को। तो आपसे पूछा है एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। चलिए बनाते हैं। देखिए अभी जो प्रॉपर्टी मैंने आप लोग को बताई है कि एक्सटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को अगर हम यूज करेंगे तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल जो है, एंगल यहाँ पे ए सी डी, ये बराबर हो जाएगा एंगल बी ए सी एंड ए बी सी के, होगा। चलिए ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो दैट सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो एंगल देखिए, एंगल ए बी सी और फिर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, होगा। यस मैम होगा। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ये इसके बराबर होगा। एंगल ए बी सी मतलब एक्स, एंगल बी ए सी मतलब 32 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री, होगा। ये 65, ये 32, अब क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 65 माइनस 32, माइनस कीजिए, 5 में से 2 जाएगा 3, यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा 3, होगा 33 डिग्री। एंगल एक्स में कितना निकला, 33 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग
एक और प्रॉपर्टी अभी हम लोग ने पढ़ा है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, जिसमें 3 एंगल की मेजरमेंट हमारा क्या होती है, 180 होती है, ठीक है। तो ये एंगल हमें पता चल गया, ये हो गया कितना, 33 डिग्री, ये हो गया 32 डिग्री। तो ये हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ये देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। इन तीनों को प्लस करेंगे 180 आएगा। एंगल ए हमारा 32 डिग्री है, एंगल बी हमारा 33 डिग्री है, एंगल सी हमें ये वाई है, ठीक है। एंगल सी लिखिए, वाई लिखिए, दोनों एक ही बात है, 180 डिग्री। 65 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, फिर 65 को इस तरफ ले जाएंगे, माइनस करेंगे, सी इक्वल टू 115। तो हमारा एक्स निकला 33 डिग्री, एंगल वाई निकला 115 डिग्री, ठीक है। ये क्लियर हुआ आप लोग को, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल द लेंथ ऑफ हुज साइड्स आर गिवन बिलो, ठीक है। बोला क्या ये पॉसिबल है ट्रायंगल बन सके इन सब लेंथ से। पहला है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, बी में 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 6 में 7, 8, 15 सेंटीमीटर, डी में 3.4 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर। बोला कि इन सब से क्या ट्रायंगल बन सकता है, आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसको फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ए में 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो क्या ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मिलाकर के क्या ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ट्रायंगल की, वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी दो साइड का जो सम होता है वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अगर ये फॉलो करती है तो ट्रायंगल बनेगा, अगर ये फॉलो नहीं करती है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले तो इस प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं कि प्रॉपर्टी कहता क्या है, ठीक है। क्या कहता है, वी नो दैट sum of any two sides of a triangle is greater than the third side, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कहती है सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। तो ये देखिए सम कहते हैं, देखो 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन, ये थर्ड साइड हमारा है 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये हमेशा ग्रेटर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर से, होगा। ये दो साइड को अगर हमने प्लस किया तो ये हमारा थर्ड साइड है, दो साइड है, ये 2 सेंटीमीटर और ये ग्रेटर, तो हमेशा दोनों साइड का सम जो है थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इसका मतलब ये फॉलो कर रही है, इसका मतलब इसमें ट्राइंगल हमारा पॉसिबल है, ठीक है। तो ए में क्या है, ए कैंसिल होगा, यस इट इज पॉसिबल, ठीक है। ए कैंसिल होगा, इट इज पॉसिबल। देखिए यहाँ पे हमारा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो 2 और 3 को प्लस कीजिए, ये 2 और 3 को प्लस करेंगे, ये 4 सेंटीमीटर, 2 और 3 कितना होगा 5 सेंटीमीटर, ये 4 से ग्रेटर है, इट मीन्स ये सही है। अगेन 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर के ले लीजिए, इन दोनों को प्लस कीजिए, तीसरा साइड कौन सा बचा, 2 सेंटीमीटर, 3 और 4 7 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर से बड़ा है, यस बड़ा है, थर्ड हो जाएगा हमारा। कौन कौन सा बचा, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, थर्ड साइड कौन सा बचा, 3 सेंटीमीटर, इन दोनों को प्लस कीजिए, 6 4 टू 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी सही है। इट मीन्स हम लोग इस मेजरमेंट से हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं, यस इट इज़ पॉसिबल, इस मेजरमेंट से ट्रायंगल बनाया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें कौन सा बचा, नंबर सी या नंबर डी, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको फाइंड करके मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर भेजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इफ पी इज अ पॉइंट ऑन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी देन फिल इन द ब्लैंक्स विथ लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। देखिए पी बता रहा है एक पॉइंट है, ए बी सी हमारा ट्रायंगल है और पी इज द इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें जो कंडीशन दिया हुआ है इसमें कौन सा लेस देन होगा, कौन सा ग्रेटर देन होगा और कौन सा इक्वल टू होगा, ठीक है। तो देखिए पी ए एंड पी बी, और यहाँ गैप दिया हुआ फिर ब्लैंक्स ए बी दिया हुआ। तो देखिए एक ट्रायंगल देख लीजिए ए पी बी, यह एक ट्रायंगल बना हमारा, ठीक है। ट्रायंगल में ये एक साइड और ये एक साइड, इन दोनों को प्लस कर रहा है, पी ए एंड पी बी इसको प्लस कर रहा है, और ये ए बी पूछ रहा है कि ये बड़ा होगा या छोटा होगा। तो अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का अगर सम किया गया ये हमेशा ग्रेटर होता है थर्ड साइड के, ये अभी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं और इस पर सम से हमने बनाया है। तो इससे क्या समझ में आया, इससे यही समझ में आया कि पी ए प्लस पी बी को अगर हम लोग ऐड करें ये ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इट मीन्स ये ग्रेटर होगा, होगा ना। राइट, नेक्स्ट हमारा है दूसरा क्वेश्चन, देखिए पी बी पी सी, पी बी पी सी मतलब ये वाला ट्रायंगल हमारा, ये और ये ट्रायंगल, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल को देखिए पी बी एंड पी सी, ये दो साइड हुआ और ये थर्ड साइड, तो बोला कि इन दोनों साइड को ऐड करने पर ये थर्ड साइड से बड़ा होगा या छोटा होगा, बताइए क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा। ऑब्वियसली ये बड़ा होगा क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है किसी भी दो साइड्स को सम किया जाए वो हमेशा ग्रेटर होगा थर्ड साइड के, तो ये ग्रेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ए सी और पी ए और पी सी यानी ये वाला ट्रायंगल, अब ये वाले ट्रायंगल में देखिए ये और ये इस ट्रायंगल में पी ए एंड पी सी
और ये ए सी। तो बताइए कि इन दोनों का सम जो होगा ए सी से ग्रेटर होगा या लेस होगा? ए सी से ग्रेटर होगा ना। ये ए सी हमेशा छोटा होगा इन दोनों के सम से। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल द अदर साइड्स व्हिच मेजर्स 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है एक राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक है, और उसमें दो अदर साइड्स का मेजर दिया 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं इसको। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। तो ये कौन सा, ये हाइपोटेनस ये से कहते हैं। ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है, तो किसी भी मान लीजिए ये हमारा 12 सेंटीमीटर है, ये हमारा 9 सेंटीमीटर, और ये हाइपोटेनस है जिसको हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और ये कैसा ट्राइंगल है हमारा, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, यानी इसकी एक एंगल जो है 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें थी पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी पाइथागोरस प्रॉपर्टी में? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसमें? राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ये प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज ये एच, उसको हमने कहा ये अगर हमारा एच है, ये पी है और ये बी है। ठीक है, तो एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो पी हमारा कितना है 9 का स्क्वायर, और ये कितना है 12 का स्क्वायर। ठीक है, 9 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 9 इंटू 9, 9 9 जा 81। 12 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 12 इंटू 12। देखिए 9 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 9 81, 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 144। इन दोनों को प्लस कीजिए 4 1 5 8 4 12 2 1 2 425 इक्वल टू एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे 2 2 5 जब 1 1 जब 1 1 बचा 25, यहाँ 1 प्लस करेंगे 2 हो जाएगा, 5 से कम ले जाएंगे, 5 5 जा 25 कैरी 1 5 2 जा 10 12। तो क्या बचा, ये हमारा आंसर है 15 5 5 5 5 10 30। ये हमारा यहाँ जो आता है ये स्क्वायर रूट लिया जाता है, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारा एच स्क्वायर टू कितना बचा 15। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज निकला, देयरफॉर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल व्हिच साइड्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगल आपको बनाना है। ठीक है, रेक्टेंगल जिसका साइड है 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। देखिए एक रेक्टेंगल है जिसका साइड है 16 सेंटीमीटर और ये है, ये लेंथ 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। इसका एक नाम दे दीजिए ए बी सी और डी। ठीक है, तो अगर ये 16 सेंटीमीटर तो ये भी 16, फिर मैं जानते हैं रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ये 12 सेंटीमीटर तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, यस होगा। अगर ये देखिए इस तरह से अगर ए सी डी तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और अगर ए बी डी ये एक अलग ट्रायंगल बन रहा है, ये एक अलग ट्रायंगल बन रहा है, ये एक अलग ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है। तो ये किस तरह का ट्रायंगल बताइए, तो ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये हमारा अगर इसको हाइपोटेन्यूज मान लिया जाए तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। और अभी मैंने आप लोगों को बताया है पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगेगा, ये फॉर्मूला। तो पी और बी हमारे पास है, तो एच के हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग एच उसी फॉर्मूले से फाइंड करके मुझे कमेंट में आंसर दीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। ये आपको समझ में आया, फिर से एक बार वीडियो को चला कर अच्छे से समझ के उसके बाद इसको बनाइएगा। ठीक है, ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन 6 वीडियोस को आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आई एम 100% श्योर कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। And this is all for today. All the best for your half yearly exam. Thanks for watching and bye bye.